जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मासिक धर्म पीरियड्स में बाल जो है वो हमें कब धोने चाहिए। इसके साथ ही साथ सिंदूर जो है वो हमें कब लगाना चाहिए। और कई बार जब हम पीरियड्स के दौरान कोई पूजा पाठ या व्रत पड़ जाता है तो हमें बाल जो है वो जल्दी धोने होते हैं और इसके साथ ही साथ 2 बार धोने होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, इसके साथ ही साथ ये बताऊँगी कि आपको जो पीरियड्स या मासिक धर्म के बाल हैं वो किस दिन धोने चाहिए, कब नहीं धोने चाहिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी बहनें जो तुरंत शादी के बाद बाहर रहने लगती हैं या कई बार बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो हॉस्टल इत्यादि में रह रही होती हैं और उनको इन सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल जो हैं वो उत्पन्न होते हैं और उनको लगता है कि इनके जवाब जो है वो कौन देगा, कैसे उनको सारी जानकारी होगी। तो यकीन मानिए इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण प्रश्नों के जवाब दूंगी और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले जो रजस्वला या मासिक धर्म है या पीरियड्स है, ये एक चक्र है, ये आना ही आना है। इसको बहुत ज़्यादा आपको हो हल्ला नहीं मचाना है या बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि पीरियड्स आ गया, मासिक धर्म आ गया, आप क्या करें, कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। ये होना ही है, ये प्रकृति का नियम है और ये बहुत ही एक तरीके से बताऊं तो बहुत अच्छी चीज़ है, खराब कुछ नहीं है। जो भी माताएं हैं, जो भी बहनें हैं, उन सब को ये चीज़ से गुजरना पड़ता है और शायद भगवान ने हमें ये आशीर्वाद के तौर पर दिया है। तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो मन में बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देनी है। सबसे पहले बात करेंगे कि जो बाल हैं वो आपको पीरियड्स के कितने दिन बाद धोने चाहिए। तो पहले जो बाल हैं वो आपको तीसरे दिन धोने चाहिए। कब से दिन जोड़े जाते हैं, कई बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आज आपको पीरियड्स आ गया तो आज का दिन आप पहला दिन होगा, कल जो है वो दूसरा होगा और परसों जो है वो तीसरा होगा। जिस दिन पीरियड आता है उसी दिन से जोड़ा जाता है। तो जो मान लीजिए तीसरा दिन होगा, मान लीजिए कि आपको 1 तारीख को पीरियड्स आ गया तो आप 1, 2 और 3 तारीख को पहले जो बाल हैं वो धो लेंगी। इसी प्रकार से किसी भी तारीख को अगर आपको आता है तो तीसरे दिन आपको जो बाल हैं वो धो लेने चाहिए। पहले जो बाल होते हैं वो तीसरे दिन धो लिए जाते हैं और उसके बाद 5वें या 6वें दिन बाल जो है वो धुले जाते हैं। आप 5वें दिन धोती हैं या 6वें दिन धोती हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पहले जो बाल होते हैं वो तीसरे दिन धो लेने चाहिए। कई बार बहुत सारे लोगों की हैवी ब्लीडिंग होती है या कई बार बहुत सारी बहनें परेशान रहती हैं कि पीरियड्स जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ऐसे में अगर आप तीसरे दिन बाल धो लेती हैं तो जो शरीर का तापमान है वो एकदम से बराबर हो जाता है और इससे जो आपका पीरियड्स है वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कभी भी आपको पहले या दूसरे दिन बाल नहीं धोने चाहिए। जब हमारा पीरियड्स आता है तो हमारा जो शरीर होता है वो एकदम से गर्म होता है और जब हम गर्म शरीर के ऊपर पानी डाल लेते हैं, सर धो लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ठंडा और गर्म हो जाता है। इससे कई सारी बीमारियां या हम बीमार पड़ सकते हैं, पीरियड्स रुक सकता है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको पहले और दूसरे दिन बाल नहीं धोना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बहुत सारी बहनों के मन में ये प्रश्न आएगा कि नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए। तो नहाना चाहिए, नहाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। नहाना है आपको, लेकिन सर छोड़ देना है। सर में पानी डाल के स्नान नहीं करना है, आपको गले से स्नान करना है और बाल बिल्कुल भी गीले नहीं करना है। और रोज़ की अपेक्षा, जैसे रोज़ आप बाथरूम में मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा घंटों बिता देती हैं, बहुत लंबा स्नान करती हैं। सर्दियों में तो खैर बहुत जल्दी स्नान करना होता है, लेकिन गर्मियों
में कई बार बहनें जो हैं वो घंटों लगा देती हैं। तो जब पीरियड्स या मासिक धर्म आता है तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रहना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो दूसरे बाल होते हैं वो आपको 5वें या 6वें दिन धो लेने चाहिए। अब बहुत सारी बहनें इसी में जोड़ देती हूँ कि बहुत सारी बहनें जब कोई व्रत आता है, जैसे मान लीजिए कोई तीजा हो गया, करवा चौथ हो गया, वट सावित्री हो गया, इत्यादि बहुत सारे व्रत आते हैं, तो कई बार उनको पूजा पाठ करना होता है तो जल्दी जल्दी बाल धुलने होते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप तीसरे दिन, चौथे दिन 2 दिन लगातार धो सकती हैं, या आप चाहें तो मान लीजिए चौथे दिन, 5वें दिन धो सकती हैं। तीसरे दिन धो लीजिए, मान लीजिए नहीं धो पाए किसी कारणवश तो चौथे दिन धो लीजिए, 5वें दिन धो लीजिए, इस प्रकार से धो सकती हैं। कई बार बहनें ये भी प्रश्न करती हैं कि दीदी हम तीसरे और चौथे दिन नहीं धो पाएँ, सिर्फ 5वें दिन धो पाएँ हैं और 2 बार बाल धुलेंगे तभी हम पूजा कर पाएंगे। तो अगर आप 5वें दिन बाल धोती हैं तो आप 2 बार बाल धो लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपने 5वें दिन धुले हैं तो फिर आप 6वें दिन भी धुलेंगी, पूजा पाठ नहीं कर पाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 5वें दिन अगर बाल धोती हैं, कोशिश करिए, कई बार हो जाता है, आप इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हावी ना होने दें अपने शरीर के ऊपर। अगर आप तीसरे चौथे दिन बाल नहीं धो पाएंगे, जैसे अभी बहुत सर्दी पड़ रही है और लोग नहीं धो पाते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको 5वें दिन 2 बार बाल धो लीजिए, बस हो गया आपका, है ना। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो बाल है वो हमें कौन कौन से दिन धोने चाहिए, तो देखिए सबके घर की परंपराएं थोड़ी सी अलग होती हैं। किसी के घर में मान लीजिए पीरियड्स के बाल जो हैं वो कभी भी धो सकते हैं। मान लीजिए ना वो पूर्णिमा देखती हैं, ना अमावस्या देखती हैं, ना एकादशी देखती हैं, ना कोई दिन देखती हैं, वो कभी भी धो लेती हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों के घर के नियम होते हैं और नियम के अनुसार जो पीरियड्स के बाल होते हैं वो बहुत सारे लोग मंगलवार को, गुरुवार को, रविवार को धोते हैं। तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए कि आपके जो बाल हैं वो आपको किस दिन धोने हैं, या आपके घर में बड़े बुजुर्ग किस प्रकार से धोते चले आ रहे हैं, उस प्रकार से आप धो सकते हैं। वैसे जो पीरियड्स के बाल होते हैं वो कभी भी आप धो लीजिए, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत या परेशानी जो है वो नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े हमारे अमावस्या, एकादशी या पूर्णिमा पड़ते हैं तो इन सारी चीज़ों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ऐसे दिनों में आपको बाल जो है वो नहीं धोने चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखें। दिन का अगर मैं बात करूं तो दिन अगर पीरियड्स के बाल हैं तो आप किसी भी दिन धो सकती हैं। मान लीजिए कई बार बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं कि जो बाल हैं वो हम मंगल, गुरुवार या रविवार को नहीं धो पाते, तो बीच के जो भी दिन होते हैं उस दिन भी आप बाल धो सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। इसके साथ ही साथ सिंदूर जो है वो हमें कब लगाना चाहिए, तो देखिए जब पहले बाल हम धो लेते हैं, मान लीजिए कि हमने तीसरे दिन पहले बाल धो लिए, तो जब पहले बाल धुल जाते हैं उसके बाद आप सूखा वाला सिंदूर लगा सकती हैं, लिक्विड वाला सिंदूर लगा सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। पीरियड्स के दौरान मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि पीरियड्स के दौरान सूखा वाला सिंदूर नहीं छुआ जाता है, लेकिन जब 3 दिन में बाल धुल जाते हैं तो आप तीसरे दिन सिंदूर छू सकती हैं, लगा सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है, क्योंकि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो भी हमारे पुराण हैं, जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें 3 दिन नारी अशुद्धि की अवस्था में बताई गई है। तो 3 दिन आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। 3 दिन के बाद चौथे दिन नारी किचन में, रसोई घर में जाने के लिए और 5वें दिन मंदिर या पूजा घर में जाने के लिए तैयार मानी गई हैं, पवित्र मानी गई हैं। लेकिन अगर आपको पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं और आपको इतनी जल्दी सारी चीज़ें जो हैं वो सामान्य तरीके से नहीं होती हैं, पीरियड्स आपका लंबा चलता है, तो फिर आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जब आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हैं तभी आपको मंदिर जाना चाहिए और तभी आपको पूजा पाठ करना चाहिए। जो ऐसी बहनें हैं जिनका मान लीजिए 5वें दिन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, तो वो 5वें दिन पूजा पाठ कर सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर लिखिए, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो ज़रूर दूंगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप मुझे खूब सारा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।